तवज्जो जो होनी चाहिए वो अब इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज 2.5 जी। अब देखो, आप सबने ये बात देखी कि हमने इस पूरे चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में हमने क्या क्या काम किया। जरा सब कुछ ऐसे बैठो कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो, सही है ना? तुमने इस पूरे चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ा? तुमने देखा एक स्ट्रेट लाइन हो तो उनके दरमियान का डिस्टेंस निकालने का तरीका। उस डिस्टेंस निकालने के लिए आपके लिए क्या शर्त थी बेटा कि आपको दो पॉइंट पता होने चाहिए, x1 y1 और x2 y। चाहे आप उस पॉइंट को कोई भी नाम दे दें, पी क्यू या ए बी, कुछ भी, कि जब भी एक लाइन के कोई भी दो पॉइंट पता हो तो हम उन दो पॉइंट की मदद से डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। जब हम 2.2 पर बढ़े तो 2.2 से हमें एक बात और पता चल गई कि इस लाइन के अगर दो पॉइंट पता है तो हम इन दो पॉइंट की मदद से मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसी के अंदर हमने एक और चीज देखी कि इस पॉइंट में जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट से ही कोई पॉइंट हो, आपका कोई और डिवीजन पॉइंट भी हो सकता है। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला और एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला जिसमें रेशियोस आते हैं m1 रेशियो m2, वो भी आप लोगों ने देखे। फिर जब 2.4 पर आए तो आपने इस लाइन पर क्या चीज समझी? स्लोप। आपने इस लाइन का स्लोप पढ़ा जिसका फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। और इस स्लोप को आपने पैरेलल भी देखा, आपने स्लोप को परपेंडिकुलर भी देखा, दोनों देखे आपने स्लोप के लिहाज से कि पैरेलल कंडीशन क्या होती है और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है। जब आप मजीद आगे बढ़े तो अब आपको पॉइंट का काम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। स्लोप आ चुका था कि यहां पर भी दो पॉइंट थे तो डिस्टेंस निकल आया, दो पॉइंट थे तो मिड पॉइंट निकल आया, दो पॉइंट और रेशियो थे तो डिवीजन पॉइंट निकल आया, दो पॉइंट थे तो स्लोप निकल आया। यही तरीका आपने सीखा। अब बेसिकली आपको मालूम करना है इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपसे कहूं, अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को नहीं पढ़ा है कि इक्वेशन एक्स वाई कांस्टेंट, डबल वेरिएबल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। उसका असल रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ वो चीजें मालूम कर रहे थे जो कि डिस्टेंस, पॉइंट मालूम कर रहे हैं या कोई डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। मिड पॉइंट एक पॉइंट है, डिवीजन पॉइंट एक पॉइंट है, स्लोप आपके सामने आता है। स्लोप किस चीज को कहते हैं? स्लोप के तो बताने का मकसद आप सबको ये कि अब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की। चार मेथड है उसके, चारों मेथड के अकॉर्डिंग काम हो सकता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला मेथड लिख रहा हूं आपके सामने बोर्ड पर। व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, जब हमें सवाल में दो पॉइंट दिए जाए तो उस 2 पॉइंट से बनाने वाली इक्वेशन का फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले को कहा जाता है 2 पॉइंट फॉर्मूला। क्या कहा जाएगा? 2 पॉइंट फॉर्मूला। मैंने क्या लिखा गौर से देखिएगा। मैंने बोला जब सवाल में आपको कितने पॉइंट दिए जाएं? दो पॉइंट। दो पॉइंट से मुराद क्या है? एक x1 y1 और एक x2 y2 जो अब तक दे रहे थे। जिन दो पॉइंट से हमने मिड पॉइंट भी निकाला, उन दो पॉइंट से डिस्टेंस भी निकाला, उन दो पॉइंट से सारे काम किए। अगर अब वो दो पॉइंट दिए जाए तो आप उन्हीं दो पॉइंट की मदद से इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट दो पॉइंट के लिए फॉर्मूला भी कौन सा लगना होना चाहिए? 2 पॉइंट फॉर्मूला। इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को मालूम करने का जिसको आप बाकायदा करके आ रहे हो, 2 पॉइंट की मदद से इक्वेशन कैसे निकालते हैं
तो उसका फॉर्मूला बहुत आसान है, इसकी टेक्निक समझ लें, y माइनस y1। देखो इन दो वेरिएबल की बड़ी अहम यहाँ पर रोल प्ले करेंगे। वजह क्या है, इक्वेशन में यही दो वेरिएबल पता चलते हैं कि वो इक्वेशंस के, सही है। नहीं आता, ऐसे नहीं आता, वो नेट कनेक्ट रहेगा तो होगा जी। तो मैंने क्या कहा आपसे बेटा कि ये जो फॉर्मूला है आपके पास इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन निकालने का, ये फॉर्मूला कौन सा है आपका, 2 पॉइंट फॉर्मूला जी। इसको याद रखने का या समझने का, इसको याद रखने का या समझने का कौन सा तरीका है, y माइनस y1 x माइनस x1। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या है, y माइनस y1, और राइट हैंड साइड स्लोप का फॉर्मूला है। और देखो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिखा जाता है कि मैं y वाले को y के पास ले जाऊं, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 बराबर है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ऐसे भी लिखा जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा ब्रैकेट, तो बेटा वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से भी फॉर्मूला बन सकता है। आप दोनों में से कोई भी चीज लिखना गलत नहीं है। नहीं, और से सुनिएगा, ये x और y क्या है, x1 y1 और x2 y2 क्या है, x1 y1 और x2 y2 तो आपके पॉइंट हो गए। और ये x y क्या है, ये x y वो वेरिएबल है जो इक्वेशंस में आते हैं। अब चाहे वो किसी भी कोफिशिएंट के साथ आ रहे हो, चाहे वो कोई भी साइन के साथ आ रहे हो, चाहे वो किसी भी कांस्टेंट के साथ आ रहे हो, x और y और कांस्टेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन को। ये जो वेरिएबल्स हैं ये लाजमी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के लिए काम होंगे, वरना 2 पॉइंट की मदद से कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला जरूरी है। जब भी 2 पॉइंट फॉर्मूला में x और y आएंगे, यानी अभी हम जो भी मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें हर फॉर्मूले के अंदर x और y वेरिएबल लाजमी मौजूद होगा, जो कि क्या चीज शो करेगा कि ये इक्वेशन बना रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई और कांस्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा ग्राफिकली अगर हम देखें, सुने जरा गौर से, ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो एक ऐसी लाइन जिसके कोई भी 2 पॉइंट हमें पता चल जाए तो उस कंप्लीट लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से। सही है, ग्राफिकली तो यही बात समझ में आ रही है। अब वो 2 पॉइंट आप प्लेन पर ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद उसकी इक्वेशन निकाल कर देते हैं। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट है नंबर 2, when point and slope, when point and slope, और से देखिएगा इसमें 2 का वर्ड यूज नहीं हो रहा, 2 पॉइंट। अब सिर्फ क्या वर्ड यूज हो रहा है, पॉइंट। पॉइंट मतलब एक सिंगल पॉइंट, यानी x1 y1, x1 y1, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, स्लोप। अब जब स्ट्रेट लाइन मालूम, इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन निकालेंगे तो सबसे पहले मुझ पर अगर इन्होंने कहा, इन्होंने देखो मैंने क्या कहा, टोटल कितने तरीके हैं, 4। सबसे पहला तरीका क्या है, जब 2 पॉइंट मौजूद होंगे तब भी इक्वेशन निकाली जा सकती है। और दूसरा पॉइंट यह है कि बेटा अगर एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, मतलब दूसरा पॉइंट ना गिवन हो, तो क्या इक्वेशन निकाली जा सकती है, तो बिल्कुल निकाली जा सकती है। उसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला है y माइनस y1। देखिए यही फॉर्मूला है, y माइनस y1। और से देखिएगा मैं डिफरेंस क्लियर करूंगा। y माइनस y1 बराबर है x माइनस x1, क्या यही ब्रैकेट है। अब सिर्फ ये होगा, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं, किसका नाम है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, स्लोप को। किसको कहते हैं, तो फॉर्मूले में चेंज किया था, जब 2 पॉइंट फॉर्मूला था तो आप स्लोप लगा रहे थे, स्लोप का फॉर्मूला लगा रहे थे। और जब स्लोप पॉइंट फॉर्मूला है, इसको कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। जब स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो पॉइंट कितना होगा, 1 होगा। पॉइंट कैसे 1 होगा, x1 और y1, और इसके अलावा दूसरे पॉइंट की जगह आपको क्या गिवन होगा, स्लोप। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो अब मुझे बताइए
क्या एक्स और इक्वेशंस के वेरिएबल मौजूद है? अगर इक्वेशंस के वेरिएबल मौजूद है इसका मतलब आप बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, बात समझ में आ गई आपको? तो ये फॉर्मूला किससे रिप्लेस हुआ और से बता देख के बताइए, ये फॉर्मूला सिर्फ स्लोप के फॉर्मूले से रिप्लेस हुआ, बाकी फॉर्मूला वही है, y माइनस y1 x माइनस x1, इस जगह पर आपने क्या लगा दिया, m। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, जब भी 2 पॉइंट फॉर्मूला होगा तो हम स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे और जब स्लोप पॉइंट फॉर्मूला होगा तो हम स्लोप लगा देंगे, दैट्स इट। ये दो तरीके बड़े आसान है और सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले, समझ में आ गई बात? अच्छा, इन दोनों के बाद आता है आपके पास बेटा, अच्छा ग्राफिकली बताइए, ग्राफिकली क्या ये चीज एप्लीकेबल है? ग्राफिकली अगर मैं बताऊं आपको, गौर से देखिएगा, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन है, इसका सिर्फ एक पॉइंट पता है, कोई भी एक पॉइंट, और मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी उस एक पॉइंट की वजह से। अब मैंने उस एक पॉइंट की मदद से ऐसी लाइन क्यों ड्रॉ करी? यकीनन मुझे ये बात पता होगा कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है। अगर मेरा स्लोप नेगेटिव होता तो मैं इसी पॉइंट पर लाइन कैसे ड्रॉ करता? ऐसे। यानी लाइन कब कब ड्रॉ हो सकती है सर? जब अगर आपको एक पॉइंट भी पता हो ना तब भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, सिर्फ आपको स्लोप पता होना चाहिए। इसका मतलब ये कि सर मुझे अगर कोई पॉइंट पता है जो फोर्थ एक्सिस पर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ रहा है, तो अगर मैं उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन किस सूरत में ड्रॉ की जाती है? जब स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहा हूं बेटा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है, कॉल आ रही है, पता नहीं क्या मुसीबत है यार, वो लगा ये व्हाट्सएप ये वो आ रहा है। अच्छा भाई, क्या ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? क्या ये वाली बात समझ में आ गई कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और इस तरह में क्या फर्क आ रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तब भी आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, और वेरिएबल में एक्स और वाई इक्वेशंस के आ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं सवाल में पॉइंट ही ना हो तो कौन सा तरीका हो सकता है? वो थर्ड पार्ट आ रहा है। देखिए पहले वाले पार्ट में क्या थे? 2 पॉइंट, दूसरे वाले पार्ट में 1 पॉइंट तो आ ही रहा है, लेकिन थर्ड में पॉइंट ही नहीं होगा। अगर पॉइंट नहीं होगा तो क्या पता होना चाहिए? पहली चीज स्लोप तो पता होनी चाहिए, इसके अलावा कौन सी चीज पता होती है? अब वो देखिएगा, अगर सुनिएगा और से बात, यही लाइन वाई एक्सिस से कट कर रही हो या फिर यही लाइन एक्स एक्सिस से कट कर रही हो, क्या कहा मैंने आपसे? यही लाइन वाई एक्सिस से कट कर रही हो या यही लाइन एक्स एक्सिस से कट कर रही हो, तो आपको पॉइंट नहीं मालूम, सपोज कर लीजिए आपको पॉइंट नहीं मालूम, तो दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए बेटा। एक बात मालूम होनी चाहिए स्लोप कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, इंफिनिटी है, सही है? या फिर दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? वाई इंटरसेप्ट। क्या पता होना चाहिए? वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है भाई? वो पॉइंट लाइन जब वाई एक्सिस से कट कर रही हो तो वो पॉइंट जो वाई एक्सिस पे आ रहा है वहां से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? वाई इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा? जब एक्स एक्सिस से पास हो रही हो लाइन तो एक्स एक्सिस के पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट। तो यानी यहां एक नया वर्ड आ रहा है, वो क्या है? इंटरसेप्ट। क्या आ रहा है? तो बेटा अगर आपको कोई एक इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप पता हो तब भी लाइन की इक्वेशन आ सकती है। तो अगला जो नाम आप यहां पर लिखेंगे, जी देखिए जरा गौर से, अगला जो आप यहां पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर गिवन। अब गौर से सुनिए, स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर गिवन। अगर एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट हो, जरूरी नहीं है दोनों इंटरसेप्ट हो, ये भी मैं आपको बता दूं, एक इंटरसेप्ट, क्या वर्ड यूज कर रहा है? एक, या तो y या तो x। तो स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो तब भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब जरा गौर से देख लीजिए इसका फॉर्मूला किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें m किस चीज को शो कर रहा है? स्लोप को। m किस चीज को शो कर रहा है? स्लोप को। इसी तरीके से इंटरसेप्ट किस चीज को शो कर रहा है? अब वो y इंटरसेप्ट भी हो सकता है या वो x इंटरसेप्ट भी हो सकता है। मैं यहां पर कौन सा इंटरसेप्ट सपोज कर रहा हूं? y इंटरसेप्ट। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y इंटरसेप्ट। दो ही किस्म के इंटरसेप्ट होते हैं, या तो y इंटरसेप्ट या तो x इंटरसेप्ट। तो x और y, बाकी क्या बचे आपके पास? x और ये x और y क्यों लिखे हुए हैं? ये पॉइंट नहीं है, ये इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल है। अगर पॉइंट होता बेटा अजीब, तो यहां पॉइंट के साथ क्या लिखा होता? x1 y1। ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है? x और y। ये x और y इक्वेशंस के आने वाले वेरिएबल है बेटा। और ये m क्या है? स्लोप। और c क्या है? इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला इसका नाम हो गया। फॉर्मूले का नाम क्या हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ग्राफिकली बताइए भाई कि ये कैसे ड्रॉ हो सकता है, बताइए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, इसके लिए क्या चीज जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि लाइन y एक्सिस से कट करते हुए जा रही हो, या तो पॉजिटिव y एक्सिस या फिर नेगेटिव y एक्सिस। इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर ऐसे लाइन ड्रॉ हो रही है तो स्लोप क्या है? नेगेटिव। और अगर ऐसे लाइन ड्रॉ होगी तो स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर नीचे वाली लाइन से पॉजिटिव की तरफ जा रही हो तो इंटरसेप्ट क्या हो गया? नेगेटिव। और ऊपर से पास होकर जा रही हो तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइन होनी चाहिए बेटा, वो कहां से पास करनी चाहिए? वो इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस या x एक्सिस से कट करनी चाहिए। ये हो गया कौन सा मेथड? व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर गिवन। व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर गिवन, नंबर 3 है ये। अब 4th पर आ रहा हूं, लास्ट है, सेकंड लास्ट है, नंबर 4। हाँ, दोनों से कट कर रही हो या ओरिजिन से? ओरिजिन से कट करने वाली लाइन फिर जीरो हो जाती है। ओरिजिन से कट करने वाली लाइन का सिर्फ स्लोप नहीं हो सकता, उसका पॉइंट होगा, फिर वो बन जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। कैसे भाई? अगर वो लाइन बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रही हो तो इसका क्या पता होना चाहिए? स्लोप। और दूसरी चीज इसका पॉइंट पता होना चाहिए जो 0,0 है। अंडरस्टूड है? गिवन हो ना हो आपको पता चल जाएगा कि मुझे एक पॉइंट पता चल गया, वो क्या है? 0,0। तो फिर ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, नंबर 2 वाला। समझ आ रही है? बहुत अच्छा सवाल किया इसने। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, अगर वही लाइन कहां से पास हो रही हो? ओरिजिन से, तो ऐसे दिमाग में अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं। वो सवाल का बाज़ वक़्त बच्चों के लिए फायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसे लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो वहां तो कोई इंटरसेप्ट नहीं हुआ, तो इंटरसेप्ट नहीं है, वहां पॉइंट है, ओरिजिन का पॉइंट 0,0। तो फॉर्मूला बन गया स्लोप पॉइंट। ठीक है? नहीं, इसकी टेक्निकली बात थी और अच्छी बात थी जी। अब जरा सुनिए, पहले कंडीशन में कितने पॉइंट की बात हुई? फॉर्मूला भी कौन सा हुआ? 2 पॉइंट फॉर्मूला। दूसरी कंडीशन में 1 पॉइंट और 1 स्लोप, तो फॉर्मूला कौन सा हुआ? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। वर्डिंग ना जबान में ऐसे भी होनी चाहिए। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, मुंह से कह भी रहा हूं, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, 1 पॉइंट और 1 स्लोप। तीसरी कंडीशन में पॉइंट की बात हुई नहीं, फिर किसकी बात हुई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, मतलब पॉइंट खत्म हो गया, स्लोप के साथ क्या चाहिए? अब मैं अगर आपसे कहूं स्लोप ही ना पता हो कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, 0 है, इंफिनिटी है, तो फिर कैसे इक्वेशन निकालोगे? क्या इंटरसेप्ट के जरिए इक्वेशन निकाली जा सकती है? तो निकाली जा सकती है, लेकिन शर्त है उसके पीछे कि लाइन, गौर से सुनिएगा, गौर से, ये आखिरी कंडीशन समझे आपके लेवल की। लाइन अगर सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट से पास हो तब मालूम नहीं कर सकते, दोनों से पास हो रही हो ना मालूम हो तब मालूम कर सकते हैं। ये एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट। नहीं, आप जरा गौर से सुनो, ये एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट को हमने वेरिएबल सपोज कर लिया ए है, वाई इंटरसेप्ट को क्या सपोज कर लिया? बी। अब मुझे पॉइंट नहीं पता, पॉइंट पता होता तो काम हो जाता। इंटरसेप्ट कह रहा है कि मुझे ये पता है, पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस पता है 4 है, पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस पता है 3 है, तो मैं
कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा इंटरसेप्ट फॉर्मूला आखिरी मेथड होता है। व्हेन, अब देखो इसमें क्या आप वर्डिंग यूज करोगे? व्हेन टू इंटरसेप्ट। अब वर्ड क्या है? टू इंटरसेप्ट लिखूं या इंटरसेप्ट लिखूं? मैं लिख दूं डायरेक्ट, टू ना लिखूं, इंटरसेप्ट लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है ना? टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला आर गिवन। अब टू इंटरसेप्ट अगर गिवन होंगे तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगाया जाता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गौर से देखिए, x अपॉन a प्लस नया फॉर्मूला है y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखकर बताओ, ये जो y अपॉन b और a, ये a किस चीज को बता रहा है? x इंटरसेप्ट। और b किस चीज को बता रहा है? y इंटरसेप्ट। a और b x और y इंटरसेप्ट बता रहा है, तो x और y क्या बता रहा है? वेरिएबल। कौन सी? इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल। तो इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल तो वही दो हैं बेटा, एक x और एक y, एक x और एक y। लेकिन बाकी जो वेरिएबल्स है वो फॉर्मूला बता रहे हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला के बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला और टू पॉइंट फॉर्मूला। सिर्फ पॉइंट दो जगह है, बाकी एक जगह स्लोप है और एक जगह सिर्फ क्या है? इंटरसेप्ट है। समझ में आ रही बात? तो अब आप इस बात को समझ गए। टोटल वेज आपके कितने हो गए? 4। कॉपी करें इसको, शाबाश जी। पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 1 जब स्टार्ट हो रहा है, गौर से सुनिएगा, उसमें लिखा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, लाइन भी हो सकती है, और वो कह रहे हैं कि हमें ये बताइए कि उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब इन्होंने बोला, गौर से सुनिएगा, इन्होंने पहला पार्ट कहा, नंबर 1 पार्ट। अच्छा, शुरू के दोनों सवाल जो है ना वो टेक्निकल है, लॉजिकल है, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर एमसीक्यूज है शुरू के दोनों सवाल। लेकिन इन दोनों सवाल में आप इतना सीख लोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए इन चारों में से, ठीक है? सबसे पहला लिखा हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के, और उनके दरमियान डिस्टेंस है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो 6 यूनिट है बिलो इट। मतलब कि ये कि एक लाइन है जो कि पैरेलल किसके? एक्स एक्सिस के। गौर से देखिएगा यहां पर, दोबारा बता रहा हूं, ग्राफिकली सुनिएगा। एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, उसके बिल्कुल पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन है, और इन दोनों लाइनों के दरमियान का जो फासला है बेटा वो है 6 यूनिट। फासला किसी, अब आपको बात, अब सुनना जरा गौर से। एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करें तो वो इंटरसेप्ट बता रहा है, वाई इंटरसेप्ट बता रहा है, वाई इंटरसेप्ट। अब मुझे एक बात बताओ, और से देखकर इन्होंने पॉइंट नहीं बताया, कोई क्या बताया? डिस्टेंस। क्या बताया? डिस्टेंस। मुझे बताओ कि अगर, बहुत कॉल कर रहा है यार जी, तो क्या बात बोली मैंने? डिस्टेंस कितना बताया? 6 यूनिट। अब ये डिस्टेंस कौन सा बताया? एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का? वाई एक्सिस। कौन सा डिस्टेंस बताया? वाई एक्सिस का डिस्टेंस बताया ना। अगर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता तो लाइन ऐसे होती बेटा। अभी डिस्टेंस किसका बताया उसने? वाई एक्सिस। इसका मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, किसकी बात करूं? एक्स एक्सिस की। तो जब भी मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा बेटा, जब भी मैं एक्स एक्सिस की बात, और सुन लीजिए, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये किससे कट होकर जा रही है? y एक्सिस से। किससे कट होकर जा रही है? तो बेटा यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई?
यानी इक्वेशन में x क्या हो गया 0। हालांकि इक्वेशन में कितने वेरिएबल होते हैं 2, कितने वेरिएबल होते हैं 2, लेकिन एक ऐसी लाइन जो कि पैरेलल किसके है x एक्सिस के, तो वो कहां से कट होते हुए जा रही है y एक्सिस से, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब इक्वेशन में आपके पास ये x मौजूद नहीं होगा, तो सिर्फ क्या मौजूद होगा y, और y किसके बराबर होगा, डिस्टेंस कितना है 6 है, ये प्लस का 6 यहां उठकर आएगा, क्या बन जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन है लेकिन सिंगल वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, डबल वेरिएबल वाली नहीं है। डबल वेरिएबल में क्या क्या मौजूद होता है x और y। देखो ये बेवकूफाना काम नहीं करना है कि 6 वहां ले जाकर y की वैल्यू निकाल दी, नहीं, तुम्हें इसमें असल मकसद क्या है, तुम्हें इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है तो लीनियर हो गया, दो वेरिएबल है एक कांस्टेंट है तो लीनियर हो गया, समझ में आ रही बात, दो वेरिएबल एक कांस्टेंट तब भी लीनियर है, लेकिन डबल वेरिएबल वाला, और ये कौन सा हो गया सिंगल वेरिएबल वाला, क्योंकि वो लाइन कहां से पास हो रही है बेटा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो किसको कट करती होगी, वाई एक्सिस को। अगर यही लाइन किसके पैरेलल होती, वाई एक्सिस के, तो ये किसको कट कर रही होती है, एक्स एक्सिस को। यहाँ y की वैल्यू क्या होती है 0, तो इक्वेशन में क्या आ रहा होता है, x आ रहा होता, फिर x माइनस 6 बनकर आ रहा होता कुछ। अभी क्या आ रहा है, y माइनस 6। बात समझ में आ गई यहां तक जी आपने, ठीक है। अच्छा एक और आगे भाई, नंबर 2, नंबर 2 कह रहे हैं पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर पैरेलल टू y एक्सिस कह रहे हैं और डिस्टेंस बता रहा है 1 यूनिट, टू इट्स लेफ्ट, टू इट्स लेफ्ट। डिस्टेंस की वर्डिंग देखो पूरी क्या है, एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट, टू इट्स लेफ्ट। इससे पहले वाला क्या था, बिलो इट। बिलो किसको कहते हैं, नीचे। बिलो क्या कहते हैं, नीचे। और अबव किसको कहते हैं, ऊपर। पिछले सवाल में लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस से कट कर रही थी बेटा, देखिए जरा गौर से। अच्छा कभी भी मीटिंग एंड हो जाएगी, मीटिंग एंड होगी दोबारा उसी लिंक को क्लिक करके वापस आइए। लाइन कैसे पता पॉजिटिव वाई एक्सिस से कट कर रही है, क्योंकि बिलो इट का वर्ड मौजूद है। किसका वर्ड मौजूद है, बिलो इट का। हाँ अगर अबव इट का वर्ड मौजूद होता तो फिर नेगेटिव वाई एक्सिस से कट कर रही होती। पैरेलल ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरफ से पैरेलल हो सकती है ना, कि लाइन ऐसे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ऐसे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दोनों लिहाज से एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हमें ऊपर ड्रॉ करना है या नीचे। ये एक वर्ड मौजूद है आपके सवाल के अंदर, पहले वर्ड में लिखा हुआ था 6 यूनिट बिलो इट, 6 यूनिट बिलो इट, 6 यूनिट अबव इट। लेकिन अब इन्होंने कहा पैरेलल टू वाई एक्सिस टू 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे कह रहे हैं, तो गौर से देखिएगा लेफ्ट साइड पे क्या होगा। ऐसी लाइन, ऐसी लाइन जो कि 1 यूनिट बना रही हो राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, यानी वो कहां पर कट कर रही है, इस जगह पर। यूनिट क्या हो गया इसका 1 यूनिट, डिस्टेंस क्या हो गया 1 यूनिट, पैरेलल किसकी हो गई वाई एक्सिस। कट किसको कर रही है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो बेटा अब मुझे बताओ, ये जो डिस्टेंस बता रहा है ये एक्स का डिस्टेंस बता रहा है, तो एक्स किसके बराबर हो गया 1 के, प्लस का 1 यहां उठकर आ गया, क्या बन गया -1 इज इक्वल टू, कोई मसला है यहां तक, सिंपल सी बात हो गई। अच्छा अगर मैं लिख दूं, बल्कि यही 2 बातें हैं, उसके बाद अब दूसरी पॉइंट आ जाएगा, दूसरी बात आ जाएगी। पहली बात क्या थी, गौर सुन ले आप गौर से, आपको पैरेलल की 2 बातें दी हुई है, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो साथ साथ आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। आप अगर डिस्टेंस गिवन ना हो, सही है, तो सेकंड कंडीशन क्या आएगी, पहले इसको कॉपी कर लें फिर मैं सेकंड बात